अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपके दिल का स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुजीब पीरज़ादा। व्यूवर्स, आज हमारी बात है कि जो रिस्क होता है सडन कार्डियक डेथ का, अचानक मौत वाक़ई होने का, वो ख़ासूसन दिल के अटैक जब हो जाता है तो उसके बाद जो है ना, ये किन-किन पेशेंट्स में ज़्यादा होता है और कौन-कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए और उसका जो है ना, हमें सदुबाब टाइम के साथ करवाना चाहिए। तो बुनियादी तौर पे जो चीज़ है वो ये है कि अटैक के बाद जो पहला साल होता है, फर्स्ट ईयर जो होता है ना, वो उसमें ज़्यादा मोर्टेलिटी मतलब डेथ होने का चांस होता है, मरीज़ की मौत वाक़ई होने का, अटैक का जो पहला साल होता है। तो उसमें ख़ुसूसन एहतियात, फ़ॉलो अप, मेडिसिन, ये जो है ना वो बड़ी टाइम के साथ और बड़े प्रॉपर तरीके से करनी चाहिए। पहला साल जो है वो उसमें बचाव मैक्सिमम है। और जितना ज़्यादा चांसेस हैं अचानक मौत वाक़ई होने के अटैक के बाद पहले साल में, उतना ही ज़्यादा चांसेस रिकवरी के भी हैं कि अगर वो जिन चीज़ों से होता है उनका सदुभाव टाइमली कर लिया जाए तो फिर वो नहीं होती। और इसमें जो देखा गया है कि अटैक का पहला साल जो है उसमें क्यों ज़्यादा सडन डेथ जो है, अचानक मौत वाक़ई होने का रिस्क होता है, उसमें ज़्यादातर वजूहात जो हैं वो अरिथमियाज़ चलते हैं। दिल की धड़कन जो है वो समझें कि वो तेज़ होती है, वो तरतीब से बहुत ज़्यादा, रफ़्तार से बहुत ज़्यादा नॉर्मल से हो जाती है, तो ये मोस्टली कॉज़ बनता है अटैक के पहले साल में। उसके बाद जो है वो उन पेशेंट्स के अंदर जिनको अटैक आया और उनका दिल का पंप कमज़ोर हो गया और ख़ुसूसन इतना कमज़ोर हुआ कि जो उनका पंप की रेशो जिसको हम परसेंटेज निकालते हैं, इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं, दिल की पावर जिसको कहते हैं, वो जिनका पंप 40% से कम रह जाता है, उनके अंदर जो है वो ये अचानक डेथ वाक़ई होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और ख़ुसूसन इसमें एहतियात ये करनी होती है कि जब दवाई देते हैं अटैक के बाद और उसका हमने असेस कर लिया कि दिल का पंप जो है वो 40% से कम रह गया है, तो उनमें फिर हम देखा ये जाता है कि क्या इसमें कोई इंटरवेंशन की है हमने, मतलब क्या हमने कोई इसको स्टेंट डाला है या बाईपास करवाया मरीज़ का, या जस्ट हमने मेडिसिन पे उसको ट्रीट किया है उस अटैक को। अगर तो हमने जस्ट दवाइयों से उसको ठीक किया है और वो अटैक को खोलने के लिए, नाली को खोलने के लिए एक टीका लगाया है, तो फिर हम उसकी जो दिल की असेसमेंट है वो 40 दिन के बाद दोबारा करके देखते हैं कि पंप में बेहतरी आई या क्या सूरत हाल है। और अगर हमने उसको स्टेंट डाला है या बाईपास करवा लिया है तो फिर हम 3 महीने इंतज़ार करते हैं। 3 महीने के बाद दोबारा उसकी जो है ना एको करके देखते हैं कि दिल के पंप में बेहतरी आई है कि नहीं, ताकि रिस्क असेसमेंट और उसके सडन कार्डियक डेथ, अचानक मौत वाक़ई होने के पैरामीटर्स को जो है वो कंट्रोल किया जाए। अच्छा, फिर उसके बाद एक चीज़ आती है कि इज़ाफ़ी दिल की धड़कन, बाज़ दफ़ा ईसीजीज़ करवाते हैं ना मरीज़, तो उनमें हम बताते हैं जी आपका तो बाकी तो ठीक है, एक इज़ाफ़ी दिल की धड़कन आ रही है, वो भी बड़ा एक रिस्क फैक्टर है सडन कार्डियक डेथ, अचानक दिल के वजह से मौत वाक़ई होने का। और उसमें रेशो ये निकाली गई है, रफ़ली ये बताया गया है कि अगर 1 घंटे में 6 से ज़्यादा उसको इज़ाफ़ी धड़कनें पैदा होती हैं और वो बड़े दिल के खाने से निकलती हैं, तो उसमें भी बड़ा जो है ना, बुक्स ये लिखती हैं कि 40 टू 60% 40 से 60% जो है ना, 60% रिस्क बढ़ जाता है अचानक मौत वाक़ई होने का। और फिर इसको कंट्रोल करने के लिए जो है ना वो दवाइयाँ दी जाती हैं। और अगर जब दिल का अटैक आता है मरीज़ को और उसके जो इनिशियली जो 48 आवर्स, मतलब जो 2 दिन हैं, उनमें अगर वीटी चले तो वो बड़ा कंट्रोलेबल होता है और उसका मोर्टेलिटी में या मौत वाक़ई होने में इतना किरदार नहीं है, अगर वो टाइमली ट्रीट किया जाए उसको। लेकिन अगर 48 घंटे के बाद उसको अरिथमियाज़ चलते हैं, वीटी चलता है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन चलती है, दिल की धड़कन 48 घंटे के बाद बेतरतीब होती है, वो पेशेंट बड़ा हाई रिस्क होता है। फिर इसके सदोबाब के लिए हम क्या करते हैं कि जो सबसे बेहतरीन दवाई है जिसने मोर्टेलिटी बेनिफिट दिया वो हमारी है बीटा ब्लॉकर्स, जिस तरह ये मिटोप्रेलोल है, बिसोप्रेलोल है, नेबिवोलोल है, ये वाली जो दवाइयाँ हम देते हैं मरीज़ को, कार्वेडिलोल है, इसमें मोर्टेलिटी बेनिफिट देखा गया कि ये देने से ये अब दिल की धड़कन भी कंट्रोल में रही, इज़ाफ़ी जो एक धड़कन आ रही थी वो भी कंट्रोल में रही और इसमें अचानक मौत वाक़ई होने की रेशो भी ख़ुसूसन कम हुई। उसके बाद और दवाइयाँ भी हैं, अमायोडरोन है, लिडोकेन है, वो भी दी जाती है धड़कन को कंट्रोल में रखने के लिए, लेकिन इनका अलामती तौर पे तो बेहतरी आती है मरीज़ में, लेकिन लॉन्ग टर्म्स में कोई समझें कि मौत वाक़ई होने की रेशो में कमी इनकी वजह से नहीं आई।
अच्छा, फिर उसके बाद एक बड़ी अहम चीज़ है कि जो हम दिल के अंदर एक बैटरी लगवाते हैं मरीज़ को, जिसको हम आईसीडी कहते हैं, इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर, आईसीडी के नाम से बड़ा मशहूर है ये। और ये हम मरीज़ों में लगाते हैं। इसकी भी स्टडीज़ आई काफ़ी सारी, और ये देखा गया था कि जब ये मरीज़ों में अटैक के बाद जो पहले 40 दिन होते हैं, उनमें कुछ बंदों को लगाई गई, और अटैक के 40 दिन गुज़रने के बाद कुछ मरीज़ों में लगाई गई। इसकी अपनी इंडिकेशंस हैं, इसकी अपनी जो है ना वो वजूहात हैं लगाने की, वो हम किसी और वीडियो में तफ़सीलन बात करेंगे। तो इसमें पहले 40 दिन थे, उनमें देखा गया कि अलामती तौर पे तो मरीज़ ठीक रहे, लेकिन उनमें कोई मौत वाक़ई होने के रेशो में कमी ना आई। लेकिन जब 40 दिन के बाद, अटैक के बाद वाले जो 40 दिन होते हैं, उनमें जिन मरीज़ों को लगाई गई, तो उसमें ट्रायल्स हुए, स्टडीज़ हुई, तो उसमें देखा गया कि उनमें मौत वाक़ई होने की रेशो काफ़ी कम हुई, ये जब मरीज़ों में लगाई गई। तो इसमें ये वाली 4-5 जो है ना वो तरीक़ेकार हैं, ताकि अचानक मौत वाक़ई ना हो, उससे बचाव के लिए जो दिल के मरीज़ों में की जाती हैं। तो समझें कि इनमें फिर जो बीटा ब्लॉकर हैं, और जो ये आईसीडी है जो हम दिल की बैटरी अंदर लगवाते हैं, तो वो इसकी वजह से जो है ना वो काफ़ी मौत वाक़ई होने के चांसेस कम होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बड़ी मालूमाती होगी। आखिर में मेरा वही पैगाम कि आप अपना ख़्याल रखें, अपने करीबी लोगों का ख़्याल रखें। सबसे पहले सेहत। अस्सलाम वालेकुम।